प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन यानी कि मानव संसाधन के बारे में और संसाधन संरक्षण के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे कि लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं थे जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। मतलब जो लौह अयस्क ज़मीन से हमें प्राप्त हुए वो संसाधन नहीं बने जब तक हमने उन्हें ढाल कर उससे औजार नहीं बनाए, उससे खिड़कियां नहीं बनाए, उससे और संसाधन नहीं बनाए, उससे बसें नहीं बनाए। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? मानव निर्मित साधन, मतलब ऐसे संसाधन जिनको इंसान ने बनाया अपनी सहूलियत के हिसाब से। और इसमें प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है, परंतु प्रौद्योगिकी भी कहाँ से आई, टेक्नोलॉजी भी कहाँ से आई? इट इज़ आल्सो मैन मेड रिसोर्स, ये भी इंसान ने ही बनाई। तो ये जो आपकी बुक में पाठ दिया गया है, इसमें कक्षा में संवाद हो रहा है। तो यहाँ पे समझिएगा, मोना ने समझाते हुए कुछ कहा है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मतलब मानव निर्मित संसाधन कैसे बने? प्राकृतिक संसाधनों से। पर बनाए किसने? मानव ने। तो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन हो गया? मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं। आप बताएं कब कर सकते हैं? कौन से लोग हेल्प करेंगे? जिनके पास ऐसा करने का ज्ञान होगा, कौशल होगा, प्रौद्योगिकी उपलब्ध होगी। मतलब जो लोग शिक्षित होंगे, प्रशिक्षित होंगे, उनके पास ज्ञान होगा, स्किल होगा और प्रौद्योगिकी भी होगी, वही लोग संसाधन बनाएंगे। तो हम जो भारत के लोग हैं, हम भारत के बच्चे हैं, हम लोग क्या बनेंगे? देश के लिए संसाधन बनेंगे। हम इतने ज्ञानवान बनेंगे, इतना कौशल अर्जित करेंगे कि देश के लिए संसाधन बने, महत्वपूर्ण संसाधन बने। लोग मानव संसाधन हैं। मानव को संसाधन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है शिक्षा, स्वास्थ्य, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही लोहे से मशीनें बना पाएगा। और स्वस्थ भी होना चाहिए। मतलब वो अगर वो काम ही ना कर पाए, दिन दिन भर खड़ा होकर काम ना कर पाए, उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, तब भी वो योगदान नहीं दे पाएगा। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। आपने देखा होगा कि जगह जगह पे ITIs खुली होती हैं, IITs खुली होते हैं। जो इंस्टीट्यूट्स खुले होते हैं वो लोगों में कौशल विकास कर रहे होते हैं, मतलब मानव संसाधन विकास कर रहे होते हैं। जैसे आपके घर में ईंटों का ढेर पड़ा है तो वो तब तक मकान का रूप नहीं लेगा जब तक एक कौशलवान मिस्त्री और मजदूर मिलकर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उसे सही रूपरेखा नहीं देंगे। तो बच्चों, यहाँ पे आपकी बुक में भी समझाया गया है, एक ये चित्र दिया गया है। यहाँ पर ये एक डॉक्टर है और ये अखबार में न्यूज़ पढ़ रही है कि सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, उसने सोचा। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम उसका समाधान निकाल पाए। तो शिक्षा भी थी, ज्ञान भी था, कौशल भी था, परंतु वो किसानों तक पहुंचाया इस डॉक्टर ने। तो ये क्या हो गई? महत्वपूर्ण मानव संसाधन। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में भी ये जाना था कि यदि हम संसाधनों का प्रयोग दिमाग लगा के नहीं करते हैं, मतलब सतर्कता पूर्वक नहीं करते हैं, तो अनेक संसाधन ऐसे हैं जो खत्म भी हो जाएंगे। जैसे हमने किस किस की बात की थी, आप याद करें। हमने कोयला की बात की थी, हमने पेट्रोल की बात की थी, हमने डीजल की बात की थी, हमने रसोई गैस की प्रयोग की बात की थी कि अगर इनका प्रयोग हम ध्यान से नहीं करेंगे तो ये नष्ट भी हो सकते हैं। हमने वनों की बात की थी। वन हालांकि प्राकृतिक संसाधन हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन भी माना जाता है, परंतु यदि हम अंधाधुंध वनों की कटाई करेंगे, पानी का संरक्षण नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। तो बच्चों, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना
और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब वनों को इतना मत काटो, इतने पेड़ मत काट दो, क्योंकि नया पेड़ पैदा होने में, बड़ा होने में 25-30 वर्ष लग जाते हैं। तो हम अगर ये सोचें कि नए पेड़ लग जाएंगे तो 25-30 वर्षों में तो कितना नुकसान हो जाएगा। तो संसाधन संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। संसाधनों का उपयोग करने के लिए आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको हम फिर समझेंगे। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि ना केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी हों। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले समय में बच्चे भी गाड़ियों में घूमें, तो हमें अभी से पेट्रोल डीजल की सुरक्षा करनी होगी, उनका बचाव करना होगा। बच्चों, इसको हम बोलते हैं सतत पोषणीय विकास की सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, क्योंकि दोबारा से ज़मीन में पेट्रोल कोयला बनने में करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। तो क्या आपके बच्चे, आगे आने वाली पीढ़ियां करोड़ों साल तक इंतज़ार करेंगी? नहीं। तो हमें दिमाग लगा के सतर्कतापूर्ण रूप से प्रयोग करना है इन चीज़ों का, और बाकियों को भी प्रेरित करना है। ये नहीं सोचना कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं ज़्यादा खरीद सकता हूँ, क्योंकि एक समय ऐसे आ जाएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो पैसा भी कुछ नहीं कर पाएगा। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति, सबसे बड़ा तरीका क्या है? प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब यहाँ से हमने पुनः चक्रण आपने समझा ना, और पुनः उपयोग मतलब हम चीज़ों को फेंकें ना। अगर वो दोबारा यूज़ हो सकती है तो हम दोबारा उसका प्रयोग करें, उसका पुनः चक्रण रिसाइकिल करके दोबारा प्रयोग करें, नई ना बनानी पड़े, ताकि हमें अपने जो वर्तमान संसाधन हैं उन्हें ख़त्म ना करना पड़े। अब देखिए, जैसे हम कागज़ का प्रयोग करते हैं तो कागज़ का प्रयोग भी बड़े सतर्कतापूर्ण तरीके से करें, क्योंकि कागज़ बनाने के लिए हमें पेड़ काटने पड़ते हैं, और फैक्ट्रियों में जब बनाएंगे तो वहाँ पे कोयला, बिजली खर्च होगा, तो बहुत खर्चा होता है। ये नहीं सोचना कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं ले लूँगा, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम सतत पोषणीय विकास का हिस्सा बने, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा बने, हम संसाधनों का संरक्षण करने में मदद करें। और इस पाठ में आपको बताया भी गया, उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है। और इसमें दूसरी लड़की ने भी कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी, कागज़ व्यर्थ ना हो, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। और एक और लड़का है मुस्तफ़ा, उसने कहा, मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। हाँ, जो आपके घर में केवल बिजली के पंखे, लाइट ऐसे जली रहती है ना, उसको भी बिना अगर यूज़ ना हो तो बंद कर दें। पानी भी बाथरूम में वेस्ट ना हो। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। तो इस तरह से ये बच्चों का आपसी वार्तालाप हो रहा था, जो हमें ये बताता है कि हमने संसाधन संरक्षण कैसे करना है और संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्या है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।